Today we are going to start new chapter. Lesson 1. Don't quit. Don't quit means होता है छोड़ना. Don't यानी नहीं. Don't quit कहने का मतलब मत छोड़ो. That means कभी भी किसी भी चीज़ को मत छोड़ो. Don't you remember the story of King Bruce and the spider that have read in class 6? जो आप शायद आपको याद होगी वो स्टोरी जो आपने क्लास 6 में पढ़ी थी, किंग ब्रूस और एक स्पाइडर, एक मकड़ी के बारे में. What lesson do you get from that story? उसमें तुमको क्या सीखने मिला था? ये भी रिमेंबर होगा ऑब्वियसली. ये कैसे वो एक छोटा सा स्पाइडर जो होता है वो हारे हुए राजा को, जो कि एक गुफा में बैठा होता है, एक केव में बैठा होता है, और उसको इंस्पायर कर देती है वो मकड़ी कि वो वापस से युद्ध करे और अपने राज्य को, अपने किंगडम को वापस से हासिल करे. दैट वाज द होल स्टोरी. तो हमने उससे भी यही सीखा था कि हमें किसी भी कंडीशन में, वट एवर द कंडीशन विच विल कम इन अवर लाइफ, सम टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स में कम इन अवर लाइफ. दैट मीन ट्विस्ट एंड टर्न कहने का मतलब हमारी लाइफ में उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं. कभी होता है हम किसी गेम में प्ले करते हैं, हम हार जाते हैं, कभी हम विन कर जाते हैं. लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर हम हार जाएँ तो हम खेलना ही बंद कर दें. तो यहाँ पर भी जो क्विंटन हॉवेल हमारे पोइट हैं, क्विंटन हॉवेल कह रहे हैं कि आपको किसी भी कंडीशन में जो है किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है, आपको कभी भी छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को. ओके, नाउ लेट्स बिगिन द पोम. व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे सम टाइम विल, व्हेन द रोड यू आर टर्जिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. इन लाइंस में, ये जो लाइंस लिखी हैं क्विंटन हॉवेल ने, इसमें क्विंटन हॉवेल कह रहे हैं कि when things go wrong, जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जो होती हैं हमें ऐसा लगता है कि सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं. as they sometime will, जैसा कि कभी कभी हो जाया करता है. when the road you are trudging सीम्स ऑल हपील, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता थोड़ा पहाड़ी रास्ता है या ऊंचाई पर है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आपकी गति जो है वो थोड़ी धीमी हो चुकी है. दैट मीन्स आप धीमे धीमे से चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं. व्हेन द फंड्स आर लो कहने का मतलब ये, जब आपके पास में धन, जो कि पैसे या मनी, जो आपके पास में फंड्स हैं आपका, वो आपके पास में कम हो, और आपके डेब्ट्स कहने का मतलब आपके कर्ज, जो आपके कर्ज हैं वो आप पर ज़्यादा हों. एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, आप जो हैं मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराना चाहते हैं, बट यू हैव टू शाई, लेकिन साथ ही साथ में आपको, आपके साथ में सैडनेस भी है, आपके साथ में परेशानी भी है. व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, और उस समय क्या होता है जब आपको केयर, जो किसी की परवाह है, किसी की कहना चाहिए हम देखभाल करते हैं, वो हमें प्रेस कर रही है, मतलब दबाव डाल रही है. कुछ प्रेशर मेंटेन होता है ना, जब हमें फैमिली में सारी चीज़ें मेंटेन करना होता है, हम सुपीरियर होते हैं हमारी फैमिली में, तो हमें क्या होता है सारी चीज़ें देखना होता है. तो रेस्ट यू मस्ट, आपको थोड़ी देर आराम अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, बट डोंट यू क्विट, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए. ओके, दैट मीन्स आपको क्विट नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली, रेगुलरली, धीरे धीरे चलते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आपको स्टॉप नहीं होना है किसी भी पॉइंट पर. That's the first stanza. Now come on the second stanza of this poem. Life is queer with its twists and turns. क्वीर कहने का मतलब स्ट्रेंथ, दैट मीन्स टोटली विचित्र. लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे विचित्र ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, मतलब घुमावदार मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं. एज एवरी वन ऑफ अस सम टाइम लर्न्स, और इन सभी चीज़ों से हम सभी क्या हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ. एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, हमारी जितनी भी असफलताएं हैं वो सक्सेस में चेंज होती हैं. व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, डोंट गिव अप थ्रू द पेस सीम स्लो, यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो. इसमें जो हमारे क्विंटन हॉवेल जी हैं, क्विंटन हॉवेल कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इट मे बी कि आपकी फेलियर्स, जो आपकी असफलताएं हैं, अगर आप कहीं पर हार गए हैं या कुछ छूट गया है आपसे, हो सकता है कि उसके कारण आपकी गति जो है वो थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको रेगुलरली आगे बढ़ना है. यू में सक्सीड कहने का मतलब आपको नेक्स्ट ब्लो में, जो आप अनदर स्टेप
लेने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, इसलिए आपको क्या है अगले स्टेप में आपको सक्सेस मिल जाए, इसलिए आपको क्या है किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली आगे बढ़ते ही रहना है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्स इनसाइड आउट। सक्सेस जो है हमें कब मिलती है, जब हमारी फेलियर जो होती है वो चेंज होती है किसमें, इनसाइड आउट। जब हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो जब बाहर आती हैं, तब हमारी फेलियर, हमारी जो असफलता है वो किस चीज़ में बदल जाती है, हमारी सक्सेस में बदल जाती है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया है, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट। जब क्या होता है संदेह जो होते हैं, डाउट मीन्स होता है संदेह, जब हमारे पास में आसपास शक, संदेह और डाउट जैसी कंडीशन, उसके बहुत सारे डार्क कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। तो उस समय जो सिल्वर टिंट होता है, सिल्वर टिंट कहने का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं स्टार्स कैसे सिल्वर कलर के हमें नज़र आते हैं, और उससे हमें होप ऑफ रे कह सकते हैं, हमें उसमें एक हमें आशा की किरण नज़र आती है अंधेरे में। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। और कभी कभी क्या होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आप सक्सेस के कितने करीब हैं, आप सक्सेस के कितने करीब हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम सो फार। हो सकता है कि जब आपको सक्सेस जो है ऐसा लग रहा है आपसे बहुत दूर है, आपको अभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आपके बिल्कुल करीब हो, नेक्स्ट स्टेप लेने पर, नेक्स्ट ब्लो लेने पर ही आपको क्लियरली सक्सेस मिल जाए, आप बहुत हैप्पी हो जाएं। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। ठीक है, जब आपके साथ में बहुत सारी परेशानियां हो तो स्टिकली आप जो हैं लगातार जो है फाइट करते रहें, रेगुलर से स्ट्रगल करते रहें, आप कहीं पर भी स्टॉप मत हों, कभी कहीं पर भी रुके नहीं। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या है कंडीशन ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, एटमॉस्फेयर पूरा वर्स्ट हो गया है, बट यू मस्ट नॉट क्विट। उस कंडीशन में भी आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये क्लियरली क्विंटन हावेल बार बार कह रहे हैं, डोंट क्विट एंड डोंट क्विट, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। लगातार कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आती है, जो चीज़ आपसे नहीं बन रही है, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट में लिखा हुआ है, लास्टली एक कोट लिखा हुआ है, डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज विथ करेज। परेशानियाँ जो होती हैं, कठिनाइयाँ जो होती हैं, उनसे भागे नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करें साहस के साथ। कुल मिलाकर कहने का मतलब है जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर परेशानी से आपको डट कर के सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए और उन्हें पीठ नहीं दिखाना चाहिए। दैट वॉज द होल स्टोरी, दैट वॉज द होल पोम and that was your lesson 1, Don't Quit, written by Quinton Howell.